तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ बताया क्या मट्ठियाँ। तो हमने ये लोहे की कढ़ाई ली है। तो जो शादी पार्टियों में जो मट्ठी बनती है ना, जो आपने देखा होगा, जो भांजियों में बनती है, नमकीन मट्ठी बनती है। तो आज मैं वही सादा सैंपल बना रहा हूँ और उसमें कोई भी मैं मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे हम सोडा है, वैसी चीज़ें हैं उल्टी सीधी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। एकदम सादा और सैंपल की तरीके से बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम पता है क्या लेने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिया 2 किलो मैदा। इसी 2 किलो मैदा की हम बनाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। ये 2 किलो मैदा है हमारी, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो सारी चीज़ें मैं बहुत बारीकी से फॉलो कराऊंगा आपको। ये देखो, हमने सबसे पहले इसमें बीच में किया है गड्ढा। उसके बाद में हम लेते हैं इसमें करीबन 5 ग्राम जो है हमारी अजवाइन, क्योंकि ये 2 किलो मैदा है तो इसमें हम 5 ग्राम ही अजवाइन ऐड करने वाले हैं, देख सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारी नमक की। तो ये देख सकते हो, ये 10 ग्राम हम नमक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। 5 ग्राम हमारा अजवाइन हो गया, 10 ग्राम हो गई हमारी नमक। अब आती है बारी हमारी, देखो ये है क्या पता है, ये देखो हमारी काली मिर्च है, जो कि आप देख सकते हो काली मिर्च, ये भी हमारी 5 ग्राम है। ये हमने काली मिर्च ऐड कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ घी और पानी के बारे में। ये देखो, ये हमारा है डालडा घी, जो कि हम डालडा घी बनाने वाले हैं। ये देख सकते हो, ये पता कितना है, ये 700 ग्राम है, यानी 2 किलो मैदा है तो ये 700 ग्राम हमारा घी है। अब आती है बारी, हमारा घी गरम करना है आपको। ये गरम है घी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय सर्दी का मौसम में पानी भी गरम चाहिए। तो आप देख सकते हो, ये पानी है हमारा 800 ग्राम हमने पानी ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया हमने, ना सोडा ना कोई बेकिंग पाउडर। और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और सबसे पहले इसको हम करते हैं मिक्स। तो मिक्स करने के बाद ये हमारी जो मैदा है ना, एकदम तैयार हो जाएगी और एकदम खस्ता करारी बनेगी। इसको ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से इसी तरीके से मिक्स करें। और ये बहुत टाइट हो जाएगी मैदा, ये भी रियलिटी है। जो हमारी मैदा है ना, एकदम टाइट होने वाली है। इसी तरीके से आपको लगानी है, क्योंकि ये खस्ता है मैदा, क्योंकि इसमें घी की मात्रा ज़्यादा है और हमने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको इस मैदा को लगाना है बढ़िया तरह से। ये देखो, ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर गर्मी का समय है तो पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही सर्दी का समय होता है ना, तो हमें दोनों चीज़ गर्म चाहिए होती है। ये देखो, ये लग चुकी है हमारी मैदा। अब इसको पता है हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखोगे तो ये मैदा एकदम फरफट तरीके से बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो दिखाएंगे आपको 10 मिनट बाद। ये देखो दोस्तों, फाइनली 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट बाद जब आप देखोगे ना, तो इसको एकदम से टाइट हो गई है। इससे ज़्यादा हम रेस्ट नहीं देंगे। ये देख रहे हो आप, एकदम से मैदा देख सकते हो, एकदम ज़बरदस्त। चलो, तो अब इसकी हम पता है क्या करते हैं, इसकी बनाएंगे हम पेड़ियाँ। तो पेड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम पता है क्या, इस छोटे छोटे भागों में इसको देखो, इसी तरीके से छोटी छोटी पेड़ियाँ लेते रहेंगे इसकी। और हम इसको ना देखो, इसी तरीके से आपको हाथ से मलनी है और देखो तोड़नी है, जो कि पेड़ियाँ हैं ना इसकी। क्योंकि अभी ये गर्माहट है हल्की सी, अगर ज़्यादा ठंडी कर लोगे ना तो फिर इसकी पेड़ियाँ बनाने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो चलो हम फटाफट से इसकी बनाते हैं पेड़ियाँ, और फिर आपको बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें सिखाएंगे। ये देखो है ना, जो पेड़ियाँ का साइज़ है ना, वो ये रहने वाला है। ये मान लो करीबन 15 से 20 ग्राम का है ना, 15 से 20 ग्राम की। इसी तरीके से इसकी पेड़ियाँ हम तोड़ते रहेंगे। और देखो, एक चीज़ बताऊँ, इस मैदा का एक और है, जब भी हम सर्दी के मौसम में अगर ये चीज़ें बनाते हैं तो हमारी जो मैदा होती है ना, जो घी और पानी होता है, वो गर्म ही होता है। वही अगर गर्मियों के सीज़न की बात करें तो गर्मियों के सीज़न में पता है क्या होता है, गर्मियों के सीज़न में ये होता है कि जब भी हम इसको बनाते हैं तो हमारा घी गर्म होना चाहिए और पानी नॉर्मल, जैसा नॉर्मल पानी होता है ना, वही पानी होना चाहिए। और एक चीज़ बताऊं, ये जो पेड़ियां हैं, अगर हम इसको ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे ना, तो ये हमारी पेड़ियां जो है ना सूख जाएंगी और ये टाइट बहुत हो जाएंगी। फिर आप बेलोगे ना तो दिक्कतें होंगी बेलने के लिए। तो हम क्या लेने वाले, एक बैग लेंगे, इस पेड़ियों को तोड़ तोड़ के इन्हीं में भरने वाले हैं। देखो है ना, चलो सबको तोड़ते हैं, पहले इसमें भरते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे का। सो गाइस, सारी पेड़ियाँ हमारी टूट चुकी हैं और हम बनने वाले हैं इसमें थैले में, है ना। ये देखो है ना, अब इसकी लगाएंगे हल्की सी गांठ और ये देखो, इसे छोड़ देंगे हम फिर से, पता है
4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये ना जो पेड़ियाँ तोड़ी है ना हमने, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। सो गाइस इसको देखो 10 मिनट हो चुकी हैं। अब देखते हैं इसका क्या रीज़न हो रहा है। ये देखो ये होता है, ये यानी कि हमारा जो मैदा है ना एकदम सेट हो गई है। चलो अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो हमने फट्टा ले लिया, बेलन ले लिया। ये देखो ये जो पेड़ी है ना आपको इसी तरीके से रखनी है। देखो ऐसे है ना, इस तरीके से हथेली दबानी है और फिर इसको इस तरीके से बेलना है। अब देखो देख रहे हो ना, इसकी बस एक और फंडा है, पता है क्या? ये आपको एक सार बेलनी है, ना कहीं से मोटी होनी चाहिए ना। और ये किनारी ना हल्की सी, जब हमारी ये किनारियाँ फटती है ना तो इससे ना मट्ठियों का ना बहुत ही कलर एकदम बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर इसको आप ज़्यादा मोटी बेल दोगे तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। अगर इसको आप पतली बेल दोगे तो ये जब फ्राई करोगे ना उस समय ये टूट जाएगी। तो आपको इसी तरीके से देखो ये मट्ठियाँ की पेड़ियाँ हैं ना, तो इस तरीके से सबसे पहले हमें हथेली का सहारा लेना है। जैसे आप हथेली दबाओगे उसके बाद एक बेलन मारोगे, ये हमारी मट्ठी जो बन के एकदम से रेडी है। इसी तरीके से आपको सारी मट्ठियाँ ना, ये देखो इसी तरीके से बेल लेनी है। अगर मैं चाहूँगा ना इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में इन मट्ठियों को मैं बेल दूँगा। लेकिन जब इनकी किनारियाँ जो साइडें जो फटी होती है ना, उसी से इनका एकदम खस्तापन आता है। ये देखो है ना, इसी तरीके से आपको बेलनी है। चलो हम फटाफट से बेल देते हैं इन सारी मट्ठियों को, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। चलो फटाफट बेलते हैं। और जब तक ये मट्ठियाँ बेल रही है ना, जब तक आप फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और शेयर कर दिया करो ताकि आगे भी लोग वाग सीख जाएं, आपकी तरह भी हम बना रहे हैं, किसी को ज़रूरत पड़ जाए बनाने को, ज़रूरतमंद को, तो वो भी सीख जाए ना। तो आप शेयर कर दिया करो हर फैमिली में किसी को भी। अगर शेयर करने से कोई पैसा नहीं लगता, शेयर का लाइक का कोई भी पैसा नहीं लगता, बस हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाता है और हमें अच्छा लगता है। और कहाँ से आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप, है ना। कहाँ से आप हमारी वीडियो देखते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो फटाफट से बेलते हैं, उसका सेकने का प्रोसेस दिखाएंगे आपको बहुत ही बारीकी से। सो देखो ये देख सकते हो, ये हमने ना सारी बेल के तैयार कर दी। चलो अब फटाफट से इसकी करते हैं फ्राई, है ना। फ्राई करने के लिए अभी हम कढ़ाई रखते हैं। चलो गाइस ले चलता हूँ फ्राई करने के लिए। देख सकते हो किस तरीके से इसकी बिलाई हुई है ना, एक सार देखो, ना कोई मोटी ना कोई पतली, इसी तरीके से आपको इसकी फ्राई कर देनी है। सो गाइस हमने कढ़ाई ले ली है, इसी कढ़ाई में हम इसको फ्राई करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखो ये नेचर फ्रेश का रिफाइंड है, इसी में हम इसकी फ्राई करेंगे। और एक चीज़ बताऊं मैं, देखो जब सर्दी का समय चल रहा है तो इसलिए हम इसमें कोई भी घी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब केवल इसे हम रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करने वाले हैं, उसके अंदर हम कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो अगर यही समय ना, पता है अगर यही समय अगर हमारा जैसे गर्मियों का चलता है ना सीज़न, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों का सीज़न चलता है। गर्मियों के सीज़न में पता है क्या होता है, गर्मियों के सीज़न में ये है कि इसमें हमें मिक्स करना पड़ता है रिफाइंड भी और घी भी, ये चीज़ें होती हैं। चलो ये जो तेल है ना हमें ज़्यादा टेम्परेचर का नहीं चाहिए। देखो तलाई की कढ़ाई होती है, ये तलाई की कढ़ाई में हम इनको फ्राई करेंगे। लेकिन ना जो हमारा तेल है ना ये ज़्यादा हमें टेम्परेचर में गर्म नहीं करेंगे। दिखाएँगे आपको कितने तेल गर्म में ये छूटनी चाहिए, देखना भी गर्म होने दो उसको अच्छी तरह से। चलो तो दोस्तों हम देखते हैं घी हमारा कितना गर्म हुआ है। देखो ये झावा है हमारा, ये झावा इसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले पता है क्या, एक मट्ठी लेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे, देखेंगे कि हमारा जो तेल है वो कितना गर्म हो गया है ना। अगर ये मट्ठी देखो आप, ये देखो ये हल्का हल्का बबलिंग दे रही है ना, देखो हल्का हल्का बबलिंग दे रही है, समझो हमारा जो तेल है ना वो गर्म है। तो अब हम क्या करना है, मट्ठियों को छोड़ने वाले हैं, इतने ही तेल में छोड़ने हैं। तो देखो अब तेल हमारा ना एकदम से गर्म हो गया, देख सकते हो ये एकदम से गर्म हो गया बढ़िया करके। अब हमें पता है क्या है, ये जो गैस चल रही है ना, गैस एकदम से स्लो कर दी है, गैस को हमने स्लो कर दिया एकदम से। अब हम इन मट्ठियों को क्या करेंगे, इसमें छोड़ने वाले हैं। इसी तरीके से आपको छोड़नी है। पहले क्या कोई झाविया लग सकते हो या कुछ भी। और एक चीज़ पता है क्या है, अगर हमारा जैसे तेल है अगर वो ज़्यादा गर्म होगा ना तो छाले पड़ जाएंगे, इन पे सब पे छाले आ जाएंगे। तो इस चीज़ का भी है, छाले भी आ जाएंगे मट्ठियों पे और ये फूल भी जाएंगी ना। तो इसलिए ये ना जो हमारा घी है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो ये 100% पूड़ियाँ की तरह बन जाएंगी, ये फिर मट्ठी का कोई महत्व नहीं रहेगा कि ये मट्ठियाँ हैं। तो अब हमें गैस पता है कब खोलेंगे, अभी इसकी हम कोई भी गैस नहीं खोलेंगे ना कुछ, एकदम स्लो हमारी गैस चल रही है सबसे पहले। लेकिन हमें मट्ठियों को छोड़ना ज़रूरी है सबसे पहले।
वही अगर समय ना हमारा जो गर्मी का समय होता तो इसमें अभी हम डालडा घी भी मिक्स करते, लेकिन अभी हमारा सर्दी का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर बहुत है इस समय सर्दी का, तो हमें नॉर्मल रिफाइंड ऑयल केवल उसी में हम फ्राई करने वाले हैं। वो भी देखो बिना मसाले की, इसमें कोई मसाला नहीं लगाया, आपके सामने दिखाया सारा चीज़ें। कोई भी भाई देखो, जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च जो होती है वो एकदम से जब मुंह में आती है ना, खटाक बोलती है ना, उसका स्वाद जो देखते हो ना बहुत ही गजब का आता है। इसी तरीके से देखो हमने ये सारी मट्ठियाँ इसके अंदर ऐड कर दी। अब क्या है ना, हम धीरे धीरे झावे से ही चलाएँगे और ये सारी मट्ठियाँ ना एकदम ऊपर से उठ के आ जाएंगी, क्योंकि हमें इसी तरीके से धीरे धीरे चलानी है इनको। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, इसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़े आराम से और प्यार से इनको सिकाई करें। अब इनमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगने वाली हैं। 3 से 4 मिनट में पता क्या होगा, ये सारी मट्ठियाँ ना एकदम से ऊपर आ जाएंगी, जो कि मैं आपको एकदम दिखा सकता हूँ बहुत ही बारीकी से और करीबी से, है ना। देखो ये सारी मट्ठियाँ एकदम उठ के आ जाएंगी ऊपर, बहुत ही धीरे धीरे ये सारी मट्ठियाँ को, है ना। इसी तरीके से आपको इसको हिलाते रहना है, तेल को धीरे धीरे जैसे आप धीरे धीरे हिलाओगे ना, ये सारी मट्ठियाँ जो हमारी ना ऊपर उठ के आ जाएंगी। अभी लेकिन हमें ना इस झावे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी केवल हमें इस झावे की मदद से ही चलाना है। और अगर इसे हम ज़्यादा चला देंगे ना तो हमारी मट्ठियाँ जो है ना टूट जाएंगी। तो एक बस यही एक होता है कि हमें इनको बड़े आराम से और प्यार से सेकना होता है और बनाना होता है, और कुछ नहीं है। लेकिन इनको सेकना यही है, अगर ज़्यादा तेज़ आंच में आप सेक दोगे तो ये पूड़ियाँ बन जाएंगी, फिर ये मट्ठी नहीं रहेंगी। जैसे कोई मट्ठी हमारी भी एक आध कोई फूल गई है ना, इसी तरीके से आप चलाते रहना धीरे धीरे। इसी तरीके से देखो अभी सारी उठ जाएंगी ऊपर। अब देख रहे हो ना आप, सारी मट्ठियाँ जो है हमारी एकदम से उठ के ऊपर आ गई। तो अब हमें इस झावे की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे प्यार से निकाल देते हैं बाहर। ये देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने ये झावा बाहर निकाल दिया। इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको पता है क्या है, अब इसकी गैस को हम थोड़ा सा हाई करेंगे। हमें ज़रूरत है इसकी छोटी वाली झविया की। ये देखो गैस अभी स्लो चल रही है, अभी हमने तेज़ नहीं करा गैस को। अभी धीरे धीरे इसी तरीके से हम इसमें हाथ मारेंगे, देखो हल्का हल्का। अभी हमने इसकी गैस नहीं खोली, लेकिन अब हम इसकी गैस खोलने वाले हैं, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा खस्ता कर देंगे ना ये टूट जाएंगी। तो इसलिए अभी ये मुलायम है बिल्कुल, देखो एकदम सॉफ्ट है, जो कि आप देख रहे हो ना अभी एकदम सॉफ्ट है। तो इसलिए इसकी गैस अब खोलना ज़रूरी है। तब हम सेकेंगे इनको, थोड़ी सी तेज़ आंच कर देते हैं, जिससे हमारा जो तेल है ना वो एकदम से गर्म हो जाएगा। फिर से हम स्लो कर देंगे। अब देख सकते हो हमने गैस फिर से कम कर दी है, क्योंकि एकदम तेल गर्म हो गया ना। अब इनकी पलटने की बारी है। तो देखो ये मट्ठियों को इस तरीके से पलटा जाता है, देखो एक साइड से। अब ऐसे पलटते रहो और इधर डालते रहो बीच में, क्योंकि इससे पता है क्या है, हमारी मट्ठियाँ जो है ना टूटेंगी नहीं, एकदम बढ़िया तरह से पलटती रहेंगी और ये सिकती भी रहेंगी। अब हमें इसकी गैस को एकदम से स्लो रखना है, क्योंकि इन मट्ठियों को ना हमें अंदर तक सेकना है, जो कि आप देख सकते हो। उसी तरीके से आपको चलना होता है और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, और कुछ नहीं है गाइस। इसको बस प्यार से आप पलटते रहें। ये देखो मट्ठियाँ ये इस तरीके से, क्योंकि जो बीच वाली हैं वो साइड में आती रहेंगी, जो साइड वाली हैं वो पलटती रहेंगी। तो आप देख रहे हो कलर इस समय, इसी तरीके से इनको पलटना होता है। इस समय इसकी गैस की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको धीमी आंच पे पलटना ही पलटना है बस, और कुछ नहीं है। केवल बस इसी तरीके से इनको पलटते रहो, और कोई भी मट्ठी ना टूटेगी नहीं एक भी। अगर ये थोड़ी सी भी अगर वो रही ना, वाइट रही, सफ़ेद रहेंगी, तभी टूटेंगी, वैसे कोई मट्ठी जिसमें से टूटेगी नहीं। बहुत ही प्यार से इनको सेकते रहें और चलाते रहें। देखो अब पता है क्या है, हल्की सी जब पक्की हो जाती है तो फिर हम इस तरीके से चला सकते हैं, देखो है ना, इस तरीके से चलाओ, कोई भी मट्ठी हमारी टूटेगी नहीं। अब बढ़िया करके सेक के आएगी, जो कि देख रहे हो ना आप, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सेकेगी ये, मस्त मज़ा आ जाएगा। इन्हीं को इसी तरीके से बना दें, पता है हम लोग, आपने देखा होगा भाजियों में खाते हैं डब्बे, जब भाजियों के डब्बे पैक होते हैं, है ना, क्योंकि अपने इंडिया में हर जगह बनती हैं ये। भारत में अपने में देखो दाम है अपना, दिल्ली हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा बनती है ये, दिल्ली हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा ही है। यूपी में ये भाजियों में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और बनती है, और ये टेस्ट भी होती है, ऐसा नहीं है, टेस्ट ही बहुत होती है। लेकिन इसमें की सिकाई अच्छी हो जाए, जब अगर इसकी सिकाई अच्छी नहीं हुई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें हम अबड़ तबड़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखने देंगे इनको। देख रहे हो ये बहुत ही आराम से ये सीखती रहेंगी, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इनको सीखने दो धीरे धीरे। सारी चीज़ें में ना मैं आज आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सको। करो ना ये, अब इस तरीके से चलाते रहो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें, ना ये टूटेंगी ना कुछ होगा। बस इसी तरीके से इनको चलाते रहो, घुमाते रहो, फिर आते रहो बस, और क्या है। ये देखो
टूट रही है कोई? कोई नहीं टूटेगी, क्योंकि अब ये हमारी जो मट्ठी है ना वो पक्की हो गई है, इसलिए नहीं टूटेगी। मैं इनको चलाते रहो, बस चलाना ज़रूरी है बस। लेकिन इसकी गैस जो है ना मीडियम चलनी है, एकदम स्लो, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़, मीडियम गैस। और अब आराम से सेकते रहो कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में जब आप देखोगे ना इनको एकदम फरफट तरीके से, बहुत ही गजब की ये सिक्के आएंगे। उनका कलर देखना आप, एकदम गजब का कलर निकलेगा इनका। इसी तरीके से सेकते हैं गाइस, इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग सारी चीज़ें। चलो इन्हें अभी सेकने दो, फिर दिखाएंगे आपको एकदम खस्तापन इसका। देखो दोस्तों, है ना, मट्टी हमारी जो है ना एकदम सेकने वाली है, क्योंकि अभी इनको निकालेंगे तो घी इनका एकदम से ठंडा है। ये भी तो आपको लग रहा होगा ना, क्योंकि गैस इसकी जब स्लो चल रही है तो घी तो ठंडा हो गया होगा। अब हम पता क्या करेंगे, इसकी गैस को थोड़ा सा हाई कर देंगे, क्योंकि जो भी इनके अंदर घी अंदर गया होगा ना मट्टियों के अंदर, वो सारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम इसका अब गैस को हाई करने वाले हैं। सो गैस, इसकी गैस जो देख रहे हो ना आप, एकदम से हाई कर दी है, क्योंकि अब इनकी बारी है निकालने की। अगर इस समय अगर गैस हम इनकी स्लो करते हैं ना, तो पता है क्या होगा, इन साड़ियों में तेल भर जाएगा, ऑयल पी जाएंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसी तरीके से इनको अब बारी है बाहर निकालने की, ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से हम चलाएँगे इसको 2-4 मिनट मुश्किल से। कलर देख रहे हो ना किस तरीके से कलर खिल के आ रहा है। इसी तरीके से मट्ठियाँ बनती हैं, ये नमकीन मट्टी जो होती है, ये देख रहे हो। अब इसकी हम फिर से गैस को एकदम से स्लो कर लेते हैं। स्लो गैस करने के बाद ही इनको निकाला जाएगा बाहर। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये हमारी मट्ठियाँ जो हैं एकदम से ज़बरदस्त, आपको कलर लग रहा होगा। इसी तरीके से इनको निकालते हैं। ये हमारी जाली है, इसी जाली के अंदर हम निकालने वाले हैं। पता है क्या होगा, इसमें ना अब ये पड़ी रहेंगी करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट में ना ये एकदम से निचुड़ जाएगा, इसका जो भी ऑयल होगा सारा बाहर। अब हम इसको कर देते हैं एकदम ऑफ, क्योंकि अब इस समय हमें गैस की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये बनती है मट्ठियाँ। देखो गाइस, सुना, ये मट्ठी एकदम से बढ़िया तरह से सिक चुकी है। और ये देखो, काली मिर्च का यही एक बनना होता है। देखो ये दिख रही है ना काली मिर्च, जब आप खाओगे, जब मुंह में आती है ना, तो बेन जो एकदम स्वाद ना कुछ अलग ही आता है। और एक चीज़ बताऊँ गाइस, इन मट्ठियों की एक खासियत है, जो मसाले वाली मट्ठियाँ होती है ना, उनमें ऑयल बहुत होता है। इनमें ऑयल नहीं होगा। आपको देखो ऑयल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल ऑयल ही नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से बढ़िया मट्ठी होगी। ये देखो, तो यही रेसिपी थी दोस्तों आज का। इसमें बन रही है मेथी वाली, छोड़ दी हमने, छोटी वाली मट्ठियाँ होती हैं, ये मेथी की होती है ये। अगर आपका कमेंट आया तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसका बनाने का थोड़ा सा फंडा अलग है और कुछ नहीं। कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसी तरीके की मट्ठियाँ बनाएं और चाय के साथ एंजॉय कर सकें। ये वाली जो मट्ठी बन रही है, ये जो मट्ठियाँ है ना, ये मेथी वाली है। अगर आपका कमेंट आया तो अगली नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी बताऊंगा दोस्तों। मेरे पास ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है और मेरे पास कैमरे नहीं है, मैं एक सादा सिंपल आदमी हूँ। और सादा सिंपल ही तरीके से मैं नाप तोल के बताता हूँ हर चीज़, कि आपको 1 किलो में कितना चाहिए। मेरे यहाँ चम्मचों का हिसाब नहीं है कि 1 कप मैदा डालो, उसमें 1 चम्मच तेल डालो, 1 चम्मच नमक डालो और अगड़म झगड़म बना दो, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ। परफेक्ट तरीके की जो भी चीज़ें मिलेंगी नाप तोल के मिलेगी। और नाप तोल की जो चीज़ बनती है ना, वो कभी ख़राब नहीं हो सकती, 101% अच्छा ही बनेगा। अंदाज़ तो देखो, चम्मचों का अंदाज़ तो वो अंदाज़ ही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बट वही चीज़ अगर आप नाप तोल के बनाते हो तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनते। जय हिंद, वंदे भारत।